तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने में बैठूंगा। ये बात है मेरी धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना मेरी बात तो, और इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। दोस्तों, क्या केतन लाल केस में उत्तराखंड की सियासत में अब नया भूचाल आएगा? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अब 8 दिन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? आखिर चंद्रशेखर ने ऐसी कौन सी मांग रख दी जिसे लेकर उन्होंने आर पार की चेतावनी दे डाली? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में केतन लाल के परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। अब इस चेतावनी के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि चंद्रशेखर ने केतन लाल केस में वो कौन सी मांग की जिससे उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक तरफ पारिवारिक बयान है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विरोध भी है कि चंद्रशेखर उत्तराखंड के केतन लाल केस में सक्रियता दिखाकर आखिर करना क्या चाहते हैं। क्या इसके पीछे वाकई परिवार की पीड़ा, दर्द है या कोई राजनीति? लेकिन दोस्तों, केतन के परिवार से मिलने के साथ ही चंद्रशेखर ने एक बात साफ कर दी कि वो पीछे हटने वालों में नहीं है। वो केतन के परिवार के साथ हुई घटना में उनके दर्द पर मरहम लगाने की मांग पर अड़े रहेंगे। दोस्तों, यहां मैं आपको सबसे पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर का वो पहला बयान दिखा रहा हूं जो उन्होंने केतन लाल के परिवार से मुलाकात के बाद दिया है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और मुख्य रूप से उसमें सीबीआई जांच। अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसके लिए मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को। आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और आपके पीए साहब पवार साहब और हमारे 2 महान अधिकारी जो हरिद्वार से गए, वहां बैठ के जो सब चीजें पटकथा लिख रहे थे। जी हां दोस्तों, सुना आपने। केतन केस में चंद्रशेखर ने इंसाफ की लड़ाई की बात कही है, उत्तराखंड की सरकार और यहां के सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है और बड़ी चेतावनी दी है। 8 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करेंगे चंद्रशेखर आजाद। वो कहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, मुख्य रूप से केतन मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर यह मांग नहीं मानी गई तो देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा। हर वो चीज करेंगे चंद्रशेखर, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो या फिर कुछ और, अल्टीमेटम दे चुके हैं। साथ ही ये भी दोस्तों कि मेरी बात को हल्के में लेने की गलती ना करिएगा, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर उनकी ये लड़ाई है, वो ये बता रहे हैं। सुनिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने में बैठूंगा। ये बात है मेरी धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना मेरी बात तो, और इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। चाहे आपके आवास का घेराव करना पड़े, चाहे अनशन हो या कुछ भी हो, जब तक उस परिवार की मांग नहीं पूरी होगी। और ये बात इसलिए नहीं है, ये एक संदेश रहेगा उन लोगों को जो दोबारा इस तरह घटना करना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह घटना करने से पहले उन लोगों को वो 1000 बार सोचे कि इसके परिणाम क्या हो। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एक संवेदनशील मामला चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड के सियासी गलियारे से ऐसी चंद्रशेखर को लेकर कोई प्रतिक्रिया बड़ी और तगड़ी और कड़वी आई नहीं है, आ नहीं रही है। अब इसके पीछे क्या है सच, वो भी नहीं पता। आखिर क्यों नगीना का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रशेखर टिहरी पहुंचकर केतन के परिवार से मुलाकात कराते हैं और उसके बाद धमकियां देते हैं, चेतावनी देते हैं सरकार और पुलिस सिस्टम को, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यह अलग बात है। लेकिन दोस्तों, केतन लाल केस को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद
ने मुख्यमंत्री धामी को 8 दिन का अल्टीमेटम तो दे ही दिया है। केतन लाल के परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने सरकार से जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है, मांग की है। उन्होंने कहा यदि निर्धारित समय के भीतर मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश भर में ही नहीं, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आंदोलन होगा। दोस्तों, केतन लाल के परिवार से मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर ने पीड़ित परिजनों की बात को सुना था, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देते दिखाई दिए थे। अब वो भरोसा दे तो दिया, लेकिन कैसे जमीन पर उतरेगा, कैसे वो बातें, जिन बातों को लेकर परिवार और तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के लोग भी हैं, वो लागू हो पाए या जमीन पर उतर पाए। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बताऊं? आप चलाती हो, मुझे नहीं पता पढ़ी लिखी हो नहीं, लेकिन इस बात को समझो भी जो बता रहा हूँ। कोई मजबूत आदमी तो लड़ सकता है ना, कमजोर लड़ सकता है। आप रो रो के खुद परेशान हो जाओ, बीमार हो, मर जाओ सब लोग, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। आप लड़ना बंद कर दोगे, केस ही खत्म हो जाएगा। रोने से की बजाय हिम्मत करके लड़ो, हिम्मत करके, जो उनको फांसी जैसी सजा। समझे नहीं समझे? मैं इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कुछ भी वो सब चीजों के लिए करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं उनके लिए वो नहीं करता हूँ, उसमें मैं कोई इकट्ठ नहीं करता, सोचता नहीं। मैं यहाँ रहूंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं केतन को न्याय दिलाते उसमें कोई रोक नहीं था। ये भी कह रहा हूँ कि जो सीईओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दर नहीं। दीपक भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो नहीं। लेकिन ये सोच जो है ना कि भाई ये दलित का बच्चा तुम मार दो, इसको तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, ये अब नहीं चलेगा, ये नहीं अब चलेगा। इसने अगर उसका कोई अपराध था तो उसके माँ बाप को आके बता देता, या पुलिस बुला के उनको पुलिस को देता। जिस तरह जानवरों की तरह उसको मारा है ना, सिर्फ इसलिए मारा है कि उनको उसका नाम से पता लग गया कि वो कौन है, तो मन में ये भाव पैदा हो गया कि भाई इसको तो मार भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। नहीं, हमारी माँ को भी दर्द होता ना, आपको दर्द नहीं हुआ तो उसे पैदा करते हुआ था, नहीं हुआ था दर्द? जब आपने उसे पैदा किया 9 महीने पेट में का दर्द हुआ था, नहीं हुआ था? आपसे पूछ रहा हूँ, दर्द हुआ था? हाँ, तो सबकी माओ को दर्द होता है ना, सब इसी प्रकार जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं कि मरने के लिए पैदा हो। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं भी आज जाने रहा ही रुकूंगा आप लोगों के साथ ही, ठीक है। हाँ, सुबह जाऊंगा आप लोगों से आराम से करके। मुझे मौत नहीं आ रही, मैं मौत से नहीं डरता। दोस्तों, चंद्रशेखर कहते हैं कि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना था कि कानून का राज तभी मजबूत माना जाएगा जब दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई हो। चंद्रशेखर ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा यदि अगर 8 दिनों के भीतर, जो अल्टीमेटम चंद्रशेखर ने दिया है, सरकार ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाए तो उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी उत्तराखंड में। इस बयान के बाद दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में थोड़ी बहुत हलचल तो दिखनी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी को छोड़कर और दल, उत्तराखंड क्रांति दल, कुछ सामाजिक संगठन चंद्रशेखर के उत्तराखंड में सक्रिय होने को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सरकार की ओर से फिलहाल इस अल्टीमेटम पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है। ऐसे में अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं, पुलिस के अगले कदम पर हैं, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर ने टिहरी पहुंचने की बात कही थी और वो पहुंचकर आ गए। चाहे उन्हें पहली बार लौटना पड़ा, दूसरी बार कुछ शर्तों के साथ पहुंचना पड़ा, पहुंचे जरूर, लेकिन जो आने वाले 8 दिन हैं ये बहुत कुछ तय करने वाले हैं। मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़ता है या राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस मामले में राजनीति गहरी होती दिख रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये भी, क्या सरकार तय समय सीमा के भीतर परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाएगी, या फिर उत्तराखंड एक नए आंदोलन की धरती बनेगा, गवाह बनेगा, जिसमें नगीना से
सांसद चंद्रशेखर अगवा होंगे और बात होगी एक दलित परिवार को इंसाफ की? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा दोस्तों। लेकिन ये अल्टीमेटम, ये धमकी, ये चेतावनी, ये धरना प्रदर्शन और केतन के परिवार को क्या वाकई में वो इंसाफ मिल नहीं रहा है जिसकी वो मांग कर रहे हैं? हालांकि परिवार उत्तराखंड की सरकार और पुलिस को लेकर अब तक के सहयोग को लेकर क्या कहता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि उनकी रजामंदी, वो कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं, क्योंकि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि इंसाफ हो नहीं रहा, सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन अल्टीमेटम को लेकर, सरकार को धमकाने और पुलिस को धमकाने को लेकर चंद्रशेखर के इस तल्ख तेवर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं केतन लाल हत्याकांड और उसके बाद उस पर गर्माती ये राजनीति और चंद्रशेखर की सक्रियता क्या कहती है। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो वो भी जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने बैठूंगा। ये बात है मेरी। धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन, आग्रह है, ये सुन लेना मेरी बात और इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना।